हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे फिफ्थ क्लास एनसीईआरटी का इंग्लिश का जो यूनिट 3 है उसका चैप्टर रॉबिन हुड कर्स। यानी कि रॉबिन हुड एक कोई कर्स नाम का जो था उसके बारे में, उसकी हिस्ट्री, उसके बायोग्राफी के बारे में बताया गया है यहाँ पे। डिस्कवर ए फुटप्रिंट, यानी कि एक फुटप्रिंट का की डिस्कवरी, उसकी खोज। ठीक है बच्चों, तो कहता है यहाँ पे रॉबिन्सन क्रूज शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द सी। कहता है कि रॉबिन्सन जो था क्रूज, उसकी जो शिप थी, जहाज़ थी, वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, ख़त्म हो गई थी समुद्र के अंदर। ही हैड बीन अलोन फॉर मैनी ईयर्स, वह लंबे समय तक क्या था भाई, अकेला रहा वहाँ पे। एंड लॉन्ग फॉर कंपनी, कहता है वो लंबे समय तक, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अकेला वहाँ रहा। वन डे ही डिस्कवर ए फुटप्रिंट द सैंड। एक दिन उसने क्या देखा भाई, डिस्कवर किया, उसने देखा कि वहाँ पे सैंड पे, मिट्टी पे, क्या है, ज़मीन पर एक फुटप्रिंट का निशान था, पैरों के चिन्ह थे भाई। फुटप्रिंट मतलब पैरों के चिन्ह। तो उसने वहाँ पे एक दिन पैरों के उस ज़मीन पर, सैंड पर, मिट्टी पर उसने क्या देखे, पैरों के निशान देखे भी। लेट अस फाइंड आउट व्हाट ही डिड देम। आओ चलो पता करते हैं कि वहाँ कौन आया था। वन डे वैन आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स माई बोट, कहता है कि जब एक दिन मैं अपनी बोट के पास जा रहा था, यानी कि वो खुद बता रहा है। कौन बता रहा है? हमारा रॉबिन्सन है क्यूरियस, यानी कि वो अपनी जो गाथा, जो अपनी हिस्ट्री, अपने बारे में जो स्टोरी है, वो खुद बता रहा है कि वन डे, एक दिन वह अपनी बोट के पास जा रहा था, गोइंग, अपनी बोट की तरफ जा रहा था। आई वॉज सरप्राइज टू सी फुटप्रिंट ऑफ ए मैन, मैं किसी आदमी के जो फुटप्रिंट थे, पदों के चिन्ह थे, यानी कि पैरों के चिन्ह, जो देखकर बहुत ही शौक रह गया, सरप्राइज, आश्चर्यचकित रह गया कि मिट्टी पे, वहाँ की जो सैंड थी, मिट्टी थी, वहाँ पर किसी के पैरों के निशान देखकर वह अचंभित रह गया। आई स्टूड अमेज्ड, यूं का यूं खड़ा रह गया। आई लिसन, मैंने सुना। आई लुकड अराउंड मी, मैंने अपने चारों तरफ देखा, यानी कि बिल्कुल चुप होकर मैंने वहाँ पे कुछ आवाज़ें सुनने की कोशिश की। मैंने अपनी चारों तरफ घूमकर देखा। आई कुड नाइदर हियर नोर सी एनीथिंग, मैंने वहाँ पर ना तो किसी को सुना और ना ही मुझे वहाँ पर कोई दिखाई दिया। कौन कह रहा है ये सब बातें? हमारा रॉबिन्सन क्यूरियस कह रहा है अभी। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन, मैं वहाँ पर सबसे ऊंचाई पर गया नीचे देखने के लिए। आई वेंट अप दीज शोर एंड डाउन द शोर, यानी कि शोर होता है मतलब समुद्र के आसपास का एरिया। मैंने समुद्र के आसपास के एरिया को ऊपर से भी देखा, नीचे से भी आके देखा भी चारों तरफ, बट इट वाज नो गुड, लेकिन वहाँ पर मुझे ऐसा कोई कुछ भी दिखाई नहीं दिया। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन, मैंने वहाँ पर कोई भी, ओ कहता है, आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन, कहता है कि मुझे वहाँ चारों तरफ और कोई दिखाई नहीं दिया सिवाय किनके, पैरों के चिन्हों के, यानी कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुझे पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे और मुझे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी फाइंड आउट नहीं हुआ मेरे से। आई वेंट टू इट अगेन, मैंने दोबारा देखने की कोशिश की भी। अगेन टू सी, मैंने दोबारा वहाँ जाकर देखने की कोशिश की। इफ़ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट एंड टू टेल इफ़ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन, कहता है कि मैंने दोबारा वहाँ जाकर दोबारा देखने की कोशिश की, क्या वहाँ पर कोई और पैरों के निशान तो नहीं है। टू टेल इफ़, मैंने खुद को बताया कि या फिर ये मेरी सिर्फ और सिर्फ कल्पना है, या भाई मैंने इमेजिनेशन किया, मैंने लंबे समय तक यहाँ रहा हूँ, कहीं ये मेरी कल्पना तो नहीं है कि यहाँ पे पैरों के निशान है। इसी बात को क्लियर करने के लिए मैं दोबारा वहाँ गया और मैंने वहाँ देखा। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, पर यह मेरी कोई गलती नहीं थी, यानी कि मेरी कोई इमेजिनेशन नहीं थी। फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ ए फुट, वहाँ पर
एक पैरों के निशान थे भैया, एग्जैक्टली थे, वहाँ पर पैरों के निशान थे, बने हुए थे। टोए हिल एवरी पार्ट ऑफ ए फुट आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट कम देयर। वहाँ पर पैर के सभी निशान थे भाई, पैरों की उंगलियों के, हिल के, एडी के, वहाँ पर जो पैर होता है उसके हर एक पार्ट के निशान बने हुए थे। आई कुड नॉट इमेजिन, मैं यह इमेजिन नहीं कर सकता, नहीं सोच सकता, हाउ इट कम देयर, कि ये कहाँ से आए हैं। आई स्टडी ए लॉन्ग टाइम थिंकिंग, मैं वहाँ पर खड़ा रहकर एक लंबे समय तक सोचता रहा, बट बिकम्स मोर एंड मोर कन्फ्यूज, और वहाँ सोच कर मैं इतना कन्फ्यूज़ हो रहा था कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटेंड। एट लास्ट क्या कहता है कि आखिर में मैं अपने घर की तरफ बहुत तेज़ी से भागा। लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 और 3 स्टेप्स, कहता है कि जब मैं भाग रहा था तो मैं अपने पीछे मुड़ कर 2 या 3 कदम आगे की तरफ ले रहा था और पीछे मुड़ के बार बार देख रहा था। मिस्टेकिंग एवरी बस एंड ट्री टू बी ए मैन, मैं बस होता है मतलब झाड़ी, बेटा मैं हर एक झाड़ी को और पेड़ पौधे को एक आदमी समझ रहा था। मिस्टेकन होता है मतलब उसने इमेजिन कर लिया था कि हर एक झाड़ी और जो पेड़ पौधे हैं वो उनमें सभी में एक आदमी को इमेजिन कर रहा था, एक आदमी की कल्पना कर रहा था। जो भी उसे झाड़ी दिखाई देती या जो भी उसको पेड़ पौधे दिखाई देते थे उसके अंदर वो पेड़ पौधे ना सोचकर वहाँ एक आदमी खड़ा ये बार बार इमेजिन कर रहा था, बार बार कल्पना कर रहा था। व्हेन आई कम टू माई केव विच आई कॉल्ड माई कैस्टल, यानी कि तब मैं वहाँ अपनी केव या अपनी गुफा तक पहुँचा जिसको मैं अपनी कैस्टल बोलता था भाई। आई रन इनसाइड इट, कहता है कि मैं भागता हुआ आया इसके अंदर। एज इफ आई was been caused, I do not remember whether I used to ladder or went in by the hole in the cave, कहता है कि मुझे ये भी नहीं पता, मैं इतना घबराया हुआ था कि मुझे ये भी याद नहीं कि मैं अपनी गुफा में जो लैडर सीढ़ी के द्वारा का यूज़ करके यानी कि उपयोग करके अंदर गया था, या फिर उसके अंदर जो एक होल है जिसको मैं क्या कहता है, जिसको उस चट्टान के अंदर एक होल था जिसे मैं दरवाज़ा कहता था, उस दरवाजे के थ्रू आया था। यानी कि मुझे इतना भी याद नहीं, मैं इतना डरा हुआ, इतना घबराया हुआ था कि मुझे ये भी नहीं पता कि मैं गुफा में दरवाजे से गया था, जो होल था उस होल को जिसको मैं दरवाज़ा कहता था गुफा का, उस दरवाजे से गया था या फिर सीढ़ी से गया था, मुझे ये भी याद नहीं है। आई रन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन, कहता है कि मैं इससे आई रन फॉर कवर, मैं इतनी तेज़ भाग रहा था, फास्ट भाग रहा था। एनी एनिमल कुड रन, जितनी तेज़ी से कोई पशु भागता है या फिर जैसे कोई पशु मेरा पीछा कर रहा है, इतनी तेज़ी से मैं भाग रहा था, बहुत तेज़ी से मैं भाग रहा था भी। आई डिड नॉट स्लीप एट दैट नाइट, कहता है कि मैं उस रात सोया भी नहीं, अच्छे से सोया भी नहीं। द मोर आई थॉट अबाउट वट आई हैड सीन, मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ मैं यही सोच रहा था कि आई हैड सीन, कि मैंने वहाँ पे देखा। द मोर अफेयर्ड, मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था, मोर ज़्यादा अफेयर्ड घबरा गया था, भयभीत हो गया था। आई बिकम, पहले से, आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सैवेज ऑफ द mainland who had wandered out of the sea in a small boat, कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा था, मैं ऐसा सोच रहा था, आई थॉट मैंने सोचा कि कोई दूसरी लैंड से कोई जो जंगली आदमी तो नहीं आ गया है यहाँ पे, उसने मुझे यहाँ देख लिया हो। हु हैड वंडर्ड आउट टू द सी, यानी कि उसने सोचा हो कि समुद्र के आसपास यहाँ उसने मेरी बोट इन ए स्मॉल बोट, एक छोटी सी बोट में आया है और उसने यहाँ पे स्टे किया है। लकीली आई वॉज नॉट टू शो एट दैट टाइम, यानी कि लकीली भाग्य से मैं उस बीच के पास, बीच शो यानी कि बीच समुद्र के आसपास का एरिया यानी कि बीच, यानी कि लकीली भाग्य से मैं उस बीच पर उस टाइम में नहीं था जब वो आदमी यहाँ पे आया। बट वट इफ़ ही हैड सीन माई बोट, यदि उसने मेरी बोट को, परंतु यदि उसने मेरी बोट को देख लिया है, इफ़ ही हैड सीन द बोट ही वुड हैव रियलाइज दैट समवन लिव्ड ऑन द आइलैंड एंड वुड सून रिटर्न विद अदर टू किल एंड ईट मी, कहता है कि यदि उसने मेरी बोट को देख लिया है तो वो ज़रूर समझ जाएगा
कि अगर यहाँ पे कोई बोट है तो यहाँ पर कोई ना कोई इंसान ज़रूर रहता होगा इस आइलैंड के ऊपर, और वो जल्दी ही वापस लौटेगा अपने और साथियों के साथ और मुझे मार देगा और मुझे खा जाएगा भाई। एंड सो आई ले फेयरफुल फॉर मैनी डेज, इसी डर से मैं बहुत दिनों तक भयभीत रहा। एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, और अपनी प्रोटेक्शन होता है बेटा सुरक्षा, और अपनी सुरक्षा की कामना करने लगा। प्रेड होता है प्रार्थना करना, कामना करना, और मैं अपने सुरक्षा की प्रार्थना करने लगा। इन डूइंग सो आई वॉज मच comforted and began going out to investigate। कहता है कि इन डूइंग सो ऐसा होने के बाद कहता है आई वाज मच कम्फर्ट, मैं थोड़ा सा कम्फर्टेड हुआ, यानी कि थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। एंड बीइंग गोइंग, और मैंने सोचा कि मैं वहाँ जाकर दोबारा इन्वेस्टिगेट करूँ, दोबारा से जांच पड़ताल करूँ। इन्वेस्टिगेट होता है बच्चों जांच पड़ताल करना, ठीक है। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुकड बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली। कहता है जब मैं वहाँ जा रहा था, आई वेंट फॉरवर्ड, जब मैं सीधा जा रहा था, लुकड बिहाइंड पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था। बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड, क्योंकि मैं अभी भी थोड़ा सा घबराया, थोड़ा सा नहीं बहुत घबराया हुआ था। हाउएवर एज आई वेंट अबाउट फॉर 2 or 3 days, कहता है आई वेंट अबाउट फॉर 2 or 3 days, मैंने 2-3 दिन तक, एंड सा नथिंग, वहाँ पे जाके देखा एंड कुछ नहीं दिखाई दिया, एंड सॉ नथिंग, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। आई बिकेम ए लिटल ब्लोडर, और मैं कहता है कि मैं 2-3 दिन तक वहाँ जाता रहा, देखता रहा, मुझे वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दिया। आई बिकम ए लिटल बोल्ड, मैं यूँ का यूँ वापस आ गया भी, कुछ भी मुझे वहाँ पे नहीं पता चला। आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर अगेन एंड एग्जामाइन द फुटप्रिंट वंस मोर, कहता है कि फिर मैंने एक बार फिर दोबारा से, और मतलब वो वहाँ पे जाता रहा और थोड़ा थोड़ा घबराता रहा। आई बिकम ए लिटिल बोल्डर, यानी कि वो थोड़ा सा घबराए। फिर कहता है कि मैंने फिर से डिसाइड किया वहाँ जाने का, और वहाँ दोबारा जाकर उन जो फुटप्रिंट थे उनके बारे में, यानी कि जो पैरों के निशान थे उनके बारे में अच्छे से जाँच करने की एक बार फिर सोची। आई डिसाइडेड टू मेज़र इट विद माई ओन फुट, कहता है कि मैंने फिर ये डिसाइड किया कि कहीं वो मेरे खुद के फुटप्रिंट तो नहीं है, यानी कि मैंने डिसाइड किया कि मैं उनको मेज़र करूँगा, उनको मापूंगा कि कहीं वो मेरे खुद के पैरों के निशान तो नहीं है। एज आई कम क्लोजर टू द फुटप्रिंट, जैसे ही मैं उन कदमों के पैरों के निशानों के पास गया, आई रियलाइज दैट इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट, कि मैंने महसूस किया कि मेरे फुटप्रिंट नहीं हो सकते, पैरों के निशान नहीं हो सकते। बिकॉज क्योंकि आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस ए लॉन्ग टाइम, कहता है कि मैं लंबे समय तक इस बीच के एरिया के आसपास नहीं आया था, एक लंबे समय से नहीं आया था। सेकेंडली, दूसरी क्या थी, एज आई प्लेस्ड माई फुट अलॉन्ग साइड द फुटप्रिंट, दूसरी बात ये थी कि जब मैंने फुटप्रिंट जो पैरों के निशान थे वहाँ पर अपना पैर रखा तो देखा इट सीम्ड लार्जर देन माई ओन, कहता है कि जब मैंने उनके ऊपर रखा अपना पैर तो देखा कि वो मेरे से बड़े थे भी, मेरे पैरों के निशान से बड़े थे। अलॉन्ग साइड द फुटप्रिंट इट सीम्ड लार्जर, ये तो हो गया था। माई फियर रिटर्न, मेरा जो डर था, भय था, वो वापस आ गया भी। आई वेंट होम अगेन, जब मैं वापस से अपने घर गया, बिलीविंग दैट, यह मानते हुए, यह विश्वास करते हुए, देयर वाज समवन देयर, कि वहाँ कोई ना कोई था। द आइलैंड वाज इनहेबिटेड, जो वो आइलैंड थी वो इनहेबिटेड थी भी, ठीक है। ये थी उसकी स्टोरी, यानी कि उसको पैरों के निशान के बारे में उसने डिस्कवरी भी की, लेकिन वो पूरी तरह से खोज नहीं कर पाया। उसे लास्ट तक ये नहीं पता चला कि वो पैरों के निशान कहाँ से आए, कहाँ थे और किसके थे भी। ये स्टोरी हो गई हमारी यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, ठीक है। थैंक यू।